नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में इंटरनेट के अल्टीमेट बॉडीगार्ड यानी एसएसएल सर्टिफिकेट्स को डिकोड किया जाएगा। इंटरनेट सर्फ करते वक्त बैकग्राउंड में लगातार एक अदृश्य सुरक्षा कवच काम करता रहता है और हमारा डेटा सेफ रहता है। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि ये पर्दे के पीछे आखिर काम कैसे करता है। ओके, चलिए सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। अगर अर्ली इंटरनेट के दिनों की बात करें तो उस वक्त इंटरनेट पर डेटा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करता था। फर्ज कीजिए कि एक खुला पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा है जिसे रास्ते में कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। यह शुरुआती इंटरनेट बिल्कुल एक वल्नरेबल ट्रैवलर की तरह था, जहां मैसेजेस बिना किसी प्रोटेक्शन के बस इधर से उधर जाते थे। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप काफी क्लियर और लॉजिकल है। पहले बात करेंगे द प्लेन टेक्स्ट प्रॉब्लम की, फिर समझेंगे व्हाट इज एसएसएल, उसके बाद आएगा सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा द 5 स्टेप सिक्योर हैंडशेक, फिर इंक्रिप्शन कीज, अथॉरिटीज एंड सर्टिफिकेट टाइप्स और आखिर में व्हाई एसएसएल ट्रूली मैटर्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 द प्लेन टेक्स्ट प्रॉब्लम से। देखिए, हर स्टोरी में एक विलन जरूर होता है और यहां वो विलन है अर्ली इंटरनेट की यही प्लेन टेक्स्ट वाली कमजोरी। इमेजिन कीजिए डेटा नॉर्मली अनएन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। यहां एंट्री होती है मैन इन द मिडल यानी MITM अटैक्स की। अगर इस कनेक्शन के बीच में एक हैकर बैठा हो तो नतीजा लिटरली डिजास्टर हो सकता है। पासवर्ड्स देखना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराना और प्राइवेट मैसेजेस को बिना किसी रोक टोक के रीड करना, ये सब बहुत आसान था। जब भी कोई अनप्रोटेक्टेड पेज लोड होता था तो पूरा का पूरा डेटा सीवियर रिस्क पर होता था। और यहीं पर इस मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे बॉडीगार्ड की। सेक्शन 2 व्हाट इज SSL। SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर। टेक्निकली आजकल इसके मॉडर्न वर्जन को TLS बुलाते हैं, पर पॉपुलर टर्म अभी भी SSL ही है। ये बेसिकली एक वेबसाइट का डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है। एक ऐसा कार्ड जो ये प्रूव करता है कि वेबसाइट बिल्कुल रियल है और कनेक्शन पूरी तरह से सिक्योर है। ब्राउजर के URL बार में जो छोटा सा लॉक आइकन दिखता है ना, उसका मतलब यही है कि बैकग्राउंड में SSL सक्सेसफुली अपना मैजिक चला रहा है। इस डिजिटल बॉडीगार्ड के पास फंडामेंटली 3 मेजर टास्क्स हैं। नंबर 1, इंक्रिप्शन। ये इजीली रीडेबल डेटा को एक अनब्रेकेबल साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, ऑथेंटिकेशन। ये वेरीफाई करता है कि सामने वाली वेबसाइट जेन्युइनली वही है जो वो क्लेम कर रही है, कोई फेक पेज नहीं। और तीसरा, डेटा इंटेग्रिटी। ये इस बात की सॉलिड गारंटी देता है कि ट्रांजिट के वक्त किसी ने डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन सवाल यह है कि इस डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आखिर पैक्ट क्या-क्या होता है। इसमें शामिल होता है डोमेन नेम, ओनर की डिटेल्स, एक पब्लिक की, उस सर्टिफिकेट को इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम, एक्सपायरी डेट और एक डिजिटल सिग्नेचर। ये सारे एलिमेंट्स मिलके उस साइट की एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी साबित करते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सेक्शन 3 द 5 स्टेप सिक्योर हैंडशेक। ये एसेंशियली एक सीक्रेट हैंडशेक की तरह है जो 2 बिल्कुल अनजान सिस्टम्स के बीच माइक्रोसेकंड्स में इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। ये पूरा फ्लो 5 स्टेप्स में बहुत ही स्मूथली एग्जीक्यूट होता है। स्टेप 1, क्लाइंट हेलो, जहां ब्राउजर सर्वर को अप्रोच करके सिक्योर कनेक्शन मांगता है। स्टेप 2, सर्वर हेलो, जिसमें सर्वर अपना सर्टिफिकेट और पब्लिक की वापस भेजता है। स्टेप 3 है वेरिफिकेशन। यहां ब्राउजर स्ट्रिक्टली चेक करता है कि क्या यह सर्टिफिकेट एक्चुअली ट्रस्टेड है। फिर आता है मैजिक पार्ट, स्टेप 4 सेशन की। ब्राउजर एक नई सीक्रेट की जनरेट करता है, उसे एनक्रिप्ट करके भेजता है और फाइनली स्टेप 5 में सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। बिना किसी हैकर की कीज इंटरसेप्ट किए एक सेफ टनल बन जाती है। इस पूरे 5 स्टेप हैंडशेक में अलग अलग तरह की कीज का बहुत जिक्र हुआ, तो चलिए सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रिप्शन कीज एंड एनोलॉजीज। इस मैकेनिक्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां क्रूशियल पॉइंट यह है कि 2 तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज होती हैं। पहली है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज का कॉम्बो होता है। ये हाईली सिक्योर तो है पर काफी स्लो होती है, इसलिए इसका यूज सिर्फ शुरुआती हैंडशेक के टाइम होता है। दूसरी है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें दोनों तरफ एक ही सेशन की होती है। ये इनक्रेडिबली फास्ट होती है, इसलिए कनेक्शन बनने के बाद असल डेटा ट्रांसफर इसी पर होता है। मैक्सिमम सिक्योरिटी से स्टार्ट करके मैक्सिमम स्पीड तक शिफ्ट होने का ये तरीका वाकई ब्रिलियंट है। अगर इन एब्स्ट्रैक्ट क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एनोलॉजी से रिलेट करें तो ये बहुत आसान लगने लगते हैं। SSL सर्टिफिकेट को सिंपली वेबसाइट का आधार कार्ड मान लीजिए।
पब्लिक की एक खुले हुए लॉक की तरह है जिसे कोई भी आकर बंद कर सकता है। प्राइवेट की उसकी यूनिक सीक्रेट चाबी है जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के पास सेफली रखी है। और सेशन की वो एक टेम्पररी शेयर्ड पासवर्ड है जो आपस में लंबी बात करने के लिए सिक्योरली बनाया गया है। लेकिन एक लाजमी सवाल उठता है कि ये डिजिटल आईडी कार्ड्स आखिर बनाता और बांटता कौन है? हमारा सेक्शन 5 इसी पर फोकस्ड है, अथॉरिटीज एंड सर्टिफिकेट टाइप्स। यहीं पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी सीए का रोल आता है। ये एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है जैसे डिजीसर्ट या लेट्स इनक्रिप्ट। इनका प्राइमरी जॉब ये वेरीफाई करना है कि वेबसाइट जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है ताकि ब्राउजर्स उस पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर सकें। अगर किसी वजह से सर्टिफिकेट इनवैलिड या एक्सपायर्ड हो तो स्क्रीन पर तुरंत वो फेमिलियर और थोड़ी स्कैरी नॉट सिक्योर वार्निंग फ्लैश हो जाती है। टेक्निकल एग्जाम्स और इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से इन 3 वैलिडेशन लेवल्स को जानना बहुत रेलेवेंट है। पहला है डीवी यानी डोमेन वैलिडेशन, जो बेसिक, एक्सट्रीमली फास्ट और अक्सर फ्री होता है, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स के लिए परफेक्ट। दूसरा है ओवी ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, जिसमें प्रॉपर कंपनी डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं बिजनेस वेबसाइट्स के लिए। और तीसरा है ईवी एक्सटेंडेड वैलिडेशन, जो लिटरली हाईएस्ट ट्रस्ट लेवल प्रोवाइड करता है। इसका यूज मोस्टली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हम आ गए हैं अपने फाइनल रेजोल्यूशन पर, सेक्शन 6 Why SSL truly matters। इस सब का आखिर मॉडर्न इंटरनेट पर इम्पैक्ट क्या है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि SSL के बिना मॉडर्न वेब फंक्शन ही नहीं कर सकता। ये डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करता है ताकि पासवर्ड्स और कार्ड डिटेल्स सेफ रहें। वो छोटा सा लॉक आइकन ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। सर्च इंजन्स भी एक्चुअली HTTP साइट्स को प्रेफर करते हैं जिससे SEO बूस्ट मिलता है। और डेफिनेटली ईव्सड्रॉपिंग और डेटा टैम्परिंग जैसे फेटल अटैक्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। If the lock icon is missing, can the internet be trusted? सोचिए, अगर आज अचानक ब्राउज़र से वो लॉक आइकन गायब हो जाए तो क्या ऑनलाइन एक भी ट्रांजैक्शन करने की हिम्मत बचेगी? ये छोटी सी डिटेल रिमाइंड करवाती है कि SSL हमारी एवरीडे इंटरनेट सर्वाइवल के लिए कितना एब्सोल्युटली क्रूशल है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये डीप डाइव एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।